अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द फैक्ट मैन। आप सब लोग इस बात को तो अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि गोल्ड सोना हमारी दुनिया में पाए जाने वाले सबसे कीमती चीजों में से एक है। लेकिन सोने को लेकर आपके दिमाग में बहुत से सवाल जरूर आते होंगे कि इसमें ऐसा क्या है कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है, या फिर ये दुनिया में पाए जाने वाले छोटे छोटे जरूर से कितना मुख्तलिफ होता है। अगर आपके दिमाग में भी ऐसे सवाल आते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको सोने से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिनके बारे में यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, गोल्ड इज एवरीवेयर। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि सोना दुनिया की कुछ ही जगहों और चंद ही ममालिक में पाया जाता है, लेकिन फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। सोना एक ऐसी चीज है जो कि पूरी दुनिया में मौजूद है। हालांकि कुछ जगहों पर इसकी मिकदार कम होती है और कुछ जगहों पर काफी ज्यादा। एशिया और अफ्रीका दो ऐसे कॉन्टिनेंट हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा मिकदार में सोना पाया जाता है। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अगर सोना पूरी दुनिया में ही पाया जाता है तो इसकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों होती है। दरअसल इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह यह कि जमीन से सोना हासिल करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। इसके लिए आपको पहले बहुत कुछ सीखना होता है। और दूसरी वजह यह है कि बाकी के ज़रात की निस्बत सोना बहुत ही कम मिकदार में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा कीमती बन जाता है। नंबर 2, 24 कैरेट गोल्ड। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सोने को कैरेट में ही मापा जाता है। 24 कैरेट गोल्ड दुनिया का सबसे बेहतरीन सोना माना जाता है, जो कि बिल्कुल प्योर गोल्ड होता है। और जैसे जैसे ये 24 से नीचे जाता है वैसे वैसे इसके सोने की मिकदार भी कम होती जाती है। और फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे कम प्योर गोल्ड 9 कैरेट का होता है। इसमें सोने की मिकदार सिर्फ 37.5% तक होती है और बाकी के ज़रात 62.5% तक होते हैं। और फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि ये वर्ड कैरेट कहाँ से आया? दरअसल पुराने अरबी लोग पहले वक्तों में चीजों को तोलने और उनका वजन करने के लिए कैरब के एक बीज का इस्तेमाल करते थे। उस वक्त वजन को ग्राम, मिलीग्राम या फिर किलो में नहीं तोला जाता था, बल्कि चीजों का वजन कैरब में किया जाता था। खासतौर पर गहने और बाकी कीमती चीजों को तोलने के लिए कैरब के बीज का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया कैरब को कैरेट में बदल दिया गया। नंबर 3, गोल्ड इन ह्यूमन बॉडी। बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे कि सोना इंसानी जिस्म में भी पाया जाता है। वक्त ब वक्त इस बात को साबित किया गया है कि इंसान के जिस्म के अंगों में सोना पाया जाता है। और इंसानी जिस्म में मौजूद ये गोल्ड के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि इन्हें माइक्रोस्कोप से भी ठीक से देखा नहीं जा सकता। एक स्टडी में पाया गया है कि सोने के ये छोटे छोटे जर्रे इंसान के सर के बालों में मौजूद होते हैं। बालों में मौजूद इन सोने के जर्रों की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि इनको गिन पाना भी मुमकिन नहीं। इसके अलावा एक स्टडी ये भी पाया गया है कि इंसानी दिल के अंदर भी ये सोने के जर्रे पाए जाते हैं। और इसके बारे में बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि सोने की सबसे ज्यादा मिकदार इंसान के दिल के अंदर ही मौजूद होती है। एक 70 केजी वजन वाले इंसान में तकरीबन 0.2 मिलीग्राम सोना पाया जाता है। नंबर 4, गोल्ड कैन बी ईटन। ये बात आपको शायद काफी अजीब लगे, लेकिन फ्रेंड्स ये पूरी तरह सच है कि सोने को खाया भी जा सकता है। अब इसका हरगिज ये मतलब भी नहीं कि सोने को तोड़कर खाने लगो, बल्कि इसे पाउडर और पतले वर्क के रूप में जरूर खाया जा सकता है। दुनिया में ऐसे बहुत से महंगे रेस्टोरेंट्स और होटल्स मौजूद हैं जो कि अपने मेन्यू में सोने से बने पकवान ऑफर करते हैं। खाने में इस्तेमाल किया जाने वाला यह सोना बाकी के सोने से थोड़ा अलग होता है। इस खास टाइप के सोने को E71 का नाम दिया गया है और इसे खाने में इस्तेमाल करने से पहले पूरी तरह चेक किया जाता है कि क्या ये सोना खाने के लिए ठीक है या नहीं, ताकि इसे खाने के बाद इंसानी जिस्म में किसी भी किस्म का इन्फेक्शन ना हो। दुनिया में बहुत से खानों में सोने को पाउडर या वर्क की शक्ल में इसे ऊपर सजावट के लिए डाला जाता है। उस सोने से बने इन महंगे खानों की कीमत लाखों में होती है। नंबर 5, वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल। ये बात तो कुछ लोग शायद पहले से ही जानते होंगे कि सोना दुनिया के सबसे मजबूत मेटल्स में से एक होता है। ये इतना मजबूत होता है कि इसे तबाह करना लगभग नामुमकिन है। जहां दूसरे मेटल्स को एक स्पेसिफिक हीट प्रेशर की मदद से और दूसरे औजारों की मदद से तबाह किया जा सकता है, तो वहीं सोने पर इन चीजों का कोई असर नहीं पड़ता। अलबत्ता सोने को हीट से पिघलाकर उसे दूसरी शक्ल जरूर दी जा सकती है, लेकिन इसे खत्म नहीं किया जा सकता। साइंटिस्ट ने हर तरह से इसे तबाह करने और खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने यही बताया कि इसे खत्म करना नामुमकिन है। इसके साथ गोल्ड पर हवा, पानी, नमक और भी किसी केमिकल का कोई भी असर नहीं पड़ता। और इसीलिए फ्रेंड्स, गोल्ड को द मोस्ट नोबल ऑफ ऑल मेटल्स कहा जाता है। और यही वजह है कि आज तक इस दुनिया में जितना भी सोना ढूंढा और पाया गया है वो आज भी इस दुनिया में मौजूद है।
नंबर 6, गोल्ड इज डक्टाइल। आप सब ने कभी ना कभी सोने को हाथ में तो जरूर पकड़ा होगा। हाथ में पकड़ने से लगता है कि सोना बहुत नाजुक होता है और अगर इसको बेंड यानी कि मोड़ा जाए तो ये टूट जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। असल में सोना बहुत सॉफ्ट मेटल होता है और ये इतना सॉफ्ट होता है कि इसका एक बारीक धागा भी बनाया जा सकता है और बताया जाता है कि 28 ग्राम सोने से 80 किलोमीटर लंबा धागा तैयार किया जा सकता है। और पुराने जमाने में बादशाह और शहजादे अपने कपड़ों पर इसी टाइप के सोने के धागे का इस्तेमाल करवाते थे। इस धागे की मदद से कपड़े के ऊपर कढ़ाई का काम भी किया जा सकता है और आज भी दुनिया के बहुत से अमीर लोग सोने के धागे या फिर सोने की तार से बने हुए कपड़े पहनते हैं और इन कपड़ों की कीमत करोड़ों में होती है। नंबर 7, गोल्ड नगेट। ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि दुनिया में सोना बहुत छोटे छोटे जर्रों की सूरत में मौजूद है। जमीन से सोना निकालने वाले लोग इन तमाम जर्रों को इकट्ठा करते हैं जिनमें बहुत वक्त भी लगता है। लेकिन फ्रेंड्स, काफी दफा ये सोना खुशकिस्मत इंसानों को भी मिल जाता है। सोने के इस टुकड़े को गोल्ड नगेट कहा जाता है और गोल्ड नगेट बिल्कुल प्योर गोल्ड से तैयार किए जाते हैं और हिस्ट्री में बहुत दफा बहुत से लोगों को बड़े बड़े गोल्ड नगेट्स मिल भी चुके हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड नगेट साल 1869 में ऑस्ट्रेलिया में पाया गया था और इस बड़े गोल्ड नगेट का वजन 72 किलो था। इस गोल्ड नगेट का नाम वेलकम स्ट्रेंजर रख दिया गया और आज 150 साल गुजरने के बाद भी ये गोल्ड नगेट अब तक का सबसे बड़ा गोल्ड नगेट है और आज के वक्त के हिसाब से इस नगेट की कीमत करोड़ों में है। नंबर 8, गोल्ड वेंडिंग मशीन। आप में से बहुत से लोग वेंडिंग मशीन के बारे में तो अच्छी तरह से जानते होंगे और बहुत से लोगों ने इस वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल भी किया होगा। आमतौर पर यह मशीन खाने पीने का सामान बेचने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आप इस बात का यकीन कर पाएंगे कि दुनिया में एक ऐसी भी वेंडिंग मशीन मौजूद है जो कि खाने पीने की चीजें बेचने के लिए नहीं बल्कि सोना बेचने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये अनोखी वेंडिंग मशीन अबू धाबी के एमिरेट्स पैलेस होटल में लगाई गई है। इस वेंडिंग मशीन के इस्तेमाल से बड़ी आसानी से प्योर 24 कैरेट गोल्ड को भी खरीदा जा सकता है और इस मशीन की मदद से आप सोने की 320 किस्म की आइटम्स और गोल्ड बार्स को खरीद सकते हैं। सोना खरीदने के लिए इस मशीन में आपको कैश या फिर अपने बैंक कार्ड से पेमेंट करनी होती है और उसके बाद आप जो भी सोने की आइटम सेलेक्ट करते हैं वो मशीन से बाहर आ जाती है। नंबर 9, वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टॉक पाइल ऑफ गोल्ड। तो फ्रेंड्स, आमतौर पर हम लोग सोने को सुनार की दुकान पर ही देखते हैं और यहाँ किसी इंसान की बॉडी पर। इसके अलावा हमें कभी भी कहीं और सोना दिखाई नहीं देता। तो फ्रेंड्स, क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया कि दुनिया की सबसे बड़ी सोने की स्टॉक पाइल यानी भंडार कहाँ है? आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक पाइल कहीं और नहीं बल्कि एक बैंक में मौजूद है और इस बैंक का नाम फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क है। ये बैंक अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में वाक़या है और इस बैंक में तकरीबन 5,50,000 प्योर गोल्ड से बनी गोल्ड बार्स मौजूद हैं। ये इतना ज्यादा सोना है कि इसे देखकर किसी भी इंसान की नीयत खराब हो सकती है। इस स्टॉक पाइल में 2 से 5% का हिस्सा अमेरिका का है और बाकी कुछ दूसरे ममालिक का। नंबर 10, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गोल्ड। ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि दुनिया में मौजूद कुछ चीजों का अपना ही एक हीटिंग पॉइंट होता है और इन्हें जब इनके मेल्टिंग पॉइंट में गर्म किया जाता है तो वो पिघलना शुरू हो जाते हैं। दुनिया भर में मौजूद ऐसी धातु से बनी चीजों को ऐसे ही पिघलाकर बनाया जाता है और बाकी सब चीजों की तरह सोने का भी एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। वैसे देखने में तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन सोने का मेल्टिंग पॉइंट आमतौर पर बाकी चीजों से काफी ज्यादा होता है। जहाँ बाकी चीजें 1000 से 1500 फ़ारेनहाइट के बीच पिघल जाती हैं, वहीं गोल्ड 1945 फ़ारेनहाइट पर पिघलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा सोने का बॉइलिंग पॉइंट भी बाकी ज़रात की निस्बत काफी ज्यादा होता है। सोने का बॉइलिंग पॉइंट 4842 फ़ारेनहाइट होता है और फ्रेंड्स, इतने ज्यादा बॉइलिंग प्रेशर में इंसान की छोटी सी गलती उसके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह निगहबान।